आज का टॉपिक है स्टार्टिंग में एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2। तो इसमें ये 4 है रियल पार्ट, 5 है रियल पार्ट। तो रियल के साथ रियल आ गया और इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी, और आपका आंसर आ गया 9 + 5i। नेक्स्ट देखिए आपके पास एक Z1 दिया हुआ है 2,2। ये 2,2 मीन्स 2 + 2 आयोटा है Z1, और Z2 कितना है -2 + 2 आयोटा। अगर आपसे कहा जाए Z1 + Z2 करो तो -2 2 तो हो गए 0 और 2 और 2 मिलकर हो गए 4 आयोटा। अगर कहा जाए Z1 - Z2 करो तो देखिए इनके साइन चेंज हो जाएंगे और आएगा 4 + 0 आयोटा। फिर हम कहते हैं Z2 - Z1 कीजिए तो Z2 की वैल्यू है -2 + 2 आयोटा, और इसमें से Z1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास आएगा -2 2 आयोटा -2 2 आयोटा 2 आयोटा कैंसिल, और आंसर आ गया -4। ओके यश, ठीक है, ये हो गया बेटा। सबको प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए इसमें। क्लियर, ठीक है बेटा, राइट। तो हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए जब भी ना कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, वो x, y की फॉर्म में होता है। तो इसका मतलब ये है, तो मतलब आई एक्स ही है पर उसकी वैल्यू हमें पता है। देखिए ये हो गया x और ये हो गया y। तो जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ऐसे लिख लिए जाते हैं, तो इसीलिए ये हो जाता है 2 + 2 आयोटा। आप सोच के देखो, अगर y ना हो तो सिर्फ 2 होगा। तो मैं आपको एक और आइडिया देता हूँ इससे लिंक करते हुए, आप ध्यान से सुनिएगा। जब ये डाउट पूछा है आपने तो सुनो ध्यान से। ये हमारे पास में है रियल नंबर लाइन, तो जो होती है -∞ से लेकर +∞ तक। अब इसमें आप देखिए, मैं कोई भी नंबर लेता हूँ, कोई भी नंबर वो सिंगल नंबर होता है, तो हम 1 2 3 कुछ भी बोलते हैं। लेकिन आप सोचो कि अगर हम लें कुछ ऐसा, तो इस केस में जैसे आप यहाँ पे जाते हैं, ये नंबर लेते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज 1,2। सो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका मतलब 1 + 2 आयोटा भी होता है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जो इस लाइन पर होते हैं उन्हें तो कहते हैं रियल नंबर, और जो इस लाइन से अलग होते हैं वो सब होते हैं, वो सारे होते हैं, ये भी होते हैं, तो वो हो जाते हैं आपके इमेजिनरी नंबर। तो आप मुझे बताओ कि दुनिया में कौन ज्यादा है, रियल नंबर ज्यादा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर ज्यादा है? गुड अंश, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ऐसे अगर हम इसे वेन डायग्राम की फॉर्म में देखें तो ये कहा जाता है ये तो है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, और उसमें कहीं है आपका रियल नंबर का सेट। तो अगर इसे हम बोलें ये कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो ये थोड़े से रियल नंबर हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ज्यादा है। और एक बात और भी आती है, जैसे मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिख रहे हैं और उसमें y की जगह 0 लिख दें तो वो x हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, रियल नंबर। तो हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होता है, पर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नहीं होते।
आप देखो मैं यहाँ पे किसी नंबर को देता हूँ, तो ये नंबर रियल भी है, ये नंबर कॉम्प्लेक्स भी है, बट ये नंबर कॉम्प्लेक्स है बट रियल नहीं है। तो दुनिया में क्या होता है कि जितने भी रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। जैसे आप अब तक पढ़ते थे थ्री, तो आप थ्री को तो लिख सकते हो थ्री प्लस जीरो आयोटा। तो हर रियल नंबर को आप कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। हाँ जी, किसी को कोई इशू? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन निकालिए सभी बच्चे। सबसे पहले क्या करना है आपको, जेड वन प्लस जेड टू निकालना है, फिर जेड टू प्लस जेड वन निकालना है, और फिर ये चेक करना है कि मतलब सिचुएशन ये एग्री करते हो आप इस बात से या नहीं। बिल्कुल, फर्स्ट करिए जल्दी से। ठीक है, ओके, सबको लग रहा है ये बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि सभी बच्चों ने क्या किया इसमें कि जेड वन प्लस जेड टू किया तो आया फाइव प्लस आयोटा, और यहाँ से भी आया फाइव प्लस आयोटा, और आपने कह दिया कि ये आपस में इक्वल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये निकालिए। ठीक है कनिष्क, इसका बी पार्ट निकाल दो बस। यश वर्मा, चेक करो। अब ठीक है, शोभित सही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल निश्चित सही है। जतिन, तनिष गुड बेटा। ओके, राइट। आपको चार क्वेश्चन मिलते हैं, और इन चार क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको देता हूँ 6 मिनट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 4 + 8 आयोटा था बेटा उसका। क्रिश, सही था बिल्कुल। रुद्राक्ष, क्रिश सही था बेटा। भव्या प्लस था बेटा, टाइपिंग एरर।
कोई स्क्रीन ब्लैंक नहीं है काव्य, ये नई नई बातें बना रहे हो तुम। सबको दिखाई दे रही है स्क्रीन बेटा? ओके। फर्स्ट ऑफ लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में देखो। हाँ क्यों नहीं बेटा, रिज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, रियल रियल और रियल को एक साथ लिखा, ओके, और इमेजिनरी 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 को एक साथ लिखा, रियल रियल को एक साथ और इमेजिनरी इमेजिनरी को एक साथ। बात क्लियर हुई बेटा विशाल? ओके बेटा कनिष्क, गुड। सर एक दूसरे के ब्रैकेट में कैसे घुसा सकते हैं? नहीं, इसमें क्या है, आयोटा वालों को एक साथ लिख लो और बिना आयोटा वालों को एक साथ लिख लो, ऐसे कर सकते हैं। ये देखो, ये विदाउट आयोटा वाले और ये आयोटा वाले। चलो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। आपको पूरे 2 मिनट मिलते हैं, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं। अच्छा, ये मैंने करा दिया था। ओके फाइन फाइन। देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन देना चाहता हूँ, सभी लोग ध्यान से सुने। ठीक है ठीक है। मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर कभी आयोटा की पावर 4 से ग्रेटर हो, लाइक आपकी i5 है या i7 है या i10 है, i41 है, i97 है, आप क्या करो, 4 की तो वैल्यू 1 हो जाती है, आप क्या करो, इसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख लिया करो बस। अच्छा ठीक है, फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है, बट कोई बात नहीं, एक बार रिपीट कर देते हैं।
अब जैसे ये I7 है, तो आपने 4 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर 3 आया, 4 से डिवाइड करा तो 2 आया, 4 से डिवाइड करा 1 आया, 4 से डिवाइड करा 1 आया। आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, -1, आयोटा, आयोटा, और ये आयोटा, और ये 1। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं जिसमें आयोटा की ज्यादा पावर होती है। तो ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करिए आप लोग। अब सब बच्चे सेकंड क्वेश्चन करें। बढ़िया कनिष्क, गुड। हर्षित, वंश, अंश, मिशिता, कनिष्क, अनुष्का, सब लोग वेरी गुड। अभी चेक करते हैं। तानिश वेरी गुड बेटा, गुड गोइंग। तानिश सेटल हो रहे हो बेटा? तानिश और ऊर्जा बेटा, कोई परेशानी आ रही है आपको? गुड। डाउट वगैरह पूछते रहा करो बेटा, कोई भी बात आए। ओके बेटा तनिष, करो सेकंड क्वेश्चन। आप जल्दी करा करो, मैं सॉल्व कर दूंगा फिर। क्वेश्चंस बहुत है, हमें इसी साल 11th करनी है। चलिए जी, स्टार्ट हो जाओ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 मिनट का टाइम मिलता है आपको बस। टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप लोग कर लीजिए, मैं आंसर लिखूंगा तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। बिल्कुल कंसीडर होगा।
हाँ जी, सब चेक कर लीजिए अपना आंसर। हम्म, कोई नहीं, चेक कर लिए। गुड अंश। ओके, थर्ड का लास्ट स्टेप। देखो बेटा, ऐसा होता है, आपको सिखाया गया था कि आई फोर वन होता है। अगर आई फोर वन होता है तो वन को भी तो आई फोर लिख सकते हैं। हाँ यश, बोलो बेटा। कैसे किया, समझ में आ गया बेटा यश? ओके, राइट। फोर्थ, करिए स्टार्ट। अभी बताएंगे एक साथ बेटा, तब चेक करिएगा। आप कंटिन्यू रखिए। ये लास्ट वाला हो चुका था। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है दोबारा करने की। क्वेश्चन सिक्स को पूरा सॉल्व करेंगे, आप लोग करो। ओके, यहाँ से मजा आएगा थोड़ा सा आपको।
check your answers. चैप्टर इजी है ये थोड़ा सा. ओके, now go for 6 and 7. एंड कैन यू इमेजिन ये आर डी शर्मा के क्वेश्चंस कर रहे हो आप लोग. एनसीईआरटी से एडवांस लेवल पे पहुंच गए हो अब. बिल्कुल यस. Yes, Shreya. And also known as complex number. Real are complex, but all complex are not real. आयुष, ये हो गया बेटा ऐसा. और 25 को 4 से डिवाइड करा तो पावर बची 1, इसलिए हमने इसको 1/आयोटा लिख लिया था. समझ में आ गया आयुष? ओके, चलिए जी. एक क्वेश्चन. कर देंगे काव्य? ये तो पता है हर्षित. कैसे हुआ ये देखो आप.
हम्म। चलिए आप लोग चेक कर लीजिएगा जो भी आपने किया है। हमने क्या करा, आई रेस्ट टू पावर एन को कॉमन लिया, तो बचा हमारे पास आयोटा स्क्वायर -1, तो 1 से 1, आयोटा से आयोटा, और ये आ गया 0। एपी से, एपी है ही नहीं है, जीपी है बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। मैथमेटिकल इंडक्शन से कर सकते हैं, कर सकते हैं। यश कर सकते हैं बेटा इसको। बिल्कुल। ओके, यहाँ पे देखिए क्या है, उसमें ग्रेटर देन की कंडीशन आएगी। नहीं, वन भी, वन फिल कर सकते हैं बेटा, तब भी हो जाएगा। नहीं, तब तब नहीं आता जीरो ये। सर डायरेक्ट लिख सकते हैं, इट्स रूल व्हेन। बिल्कुल आयुष, ऐसा होता है। 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा, जैसे आपको I7 आया, I8 है, I9 है, और I10 है। 4 कंसेक्यूटिव का सम इज ऑलवेज 0। ये प्रॉपर्टी प्लस के लिए है, माइनस के लिए नहीं है। माइनस के लिए इस तरह की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ प्लस के लिए है। ठीक है, बढ़िया डाउट आप लोगों के। सो मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। आता है सबको ये। लिखने का मेथड क्या है, इसे √-1 लिखा, √-1 को आप लिख पाएंगे आयोटा, और ये हो गया आपका 12। सो कंटिन्यू करिए क्वेश्चन को। वेरी गुड। हाँ जी, किसी को कोई परेशानी समस्या इसमें? रुद्राक्ष बेटा, कौन से का आंसर लिखा है आपने? क्लियर, ठीक है। ठीक है, ये भी हो जाएगा। ओके, यहाँ आपको बताना है इनके रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है।
मुझे सबका बेटा, जो भी आप लिख रहे हो मुझे सबका पता चल रहा है, तो कोई भी दिक्कत है आप इसमें लिख दीजिए, मैं चेक कर लूंगा। प्रकृति आंसर बेटा क्लियर नहीं हुआ, कौन से पार्ट का था ये? हम्म, चेक करिए अपने आंसर सब लोग। गुड। ओके, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। आई होप ए प्लस बी होल क्यूब तो सबको पता ही होगा। हम्म, अभी बताएंगे सबके आंसर। मिशिता बेटा प्लस या माइनस चेक करिए। कनिष्क गुड, प्रगति गुड, एंड रुद्राक्ष करेक्ट।
करो आप, कोई मिस्टेक हो गई है आपसे। ओके कनिष्क, फोर्थ अभी नहीं चेक करा। राइट। तनिष बहुत देर से आंसर नहीं सेंड कर रहे। ओके यश, सही आंसर। राइट। मिशिता, करेक्शन हो गई बेटा। नो, -10। 100 कैसे आया बेटा? यस। तनिष -100 कैसे लाए बेटा? गुड विशाल। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोग बताएं। भानु, कोई आवाज नहीं आज? टायर्ड, थके हुए हो आज आप? ओके ठीक है। यतिन, गुड बेटा, बहुत बढ़िया। काव्य, शाबाश। अच्छा अच्छा, ओके। हर्षित, गलती से फोर्थ कर दिया। गलती क्या है, फोर्थ भी करना है, कोई बात नहीं। आप फोर्थ का आंसर शेयर कर दो। जिनका थर्ड कंप्लीट हो गया, नाउ गो फॉर फोर्थ क्वेश्चन। अच्छा। सही है हर्षित, गुड गुड गुड। -6। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसे भी कर सकते हो। कुछ बच्चों ने √3 कॉमन ले लिया है, दैट इज ऑल्सो ओके। और कुछ लोग यहाँ से √2 भी कॉमन ले सकते हैं, तब भी ओके। तो आपका इनमें से कोई भी आंसर आ रहा है, सभी आंसर आपके करेक्ट हैं, वेदर इट इज फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। रूट के बाहर जो माइनस है उसे कैसे करें? उसे कुछ मत करो, उसे सिंपल माइनस की तरह ट्रीट करो। मल्टीप्लाई करोगे जब माइनस की, तो ये माइनस आएगा, 2 आएगा, 3 हो जाएगा। सिंपल माइनस की तरह ट्रीट करते रहो। वंश, कुछ मिस्टेक हुई है, अंश चेक करिए। ओके।
अभी ओवर कर रहे हैं बस। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया सबका ये। तो ये एनसीईआरटी की आपकी, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कराएंगे न्यू टॉपिक। ठीक है, आज के लिए काफी इतना। ओके, गुड नाइट। ओवर करते हैं अभी। गुड नाइट, गुड नाइट बच्चों।